स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। हम लोग एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के अंतर्गत कक्षा 10वीं का लेसन पहला पढ़ रहे हैं, जो एक सुंदर कविता है जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इस कविता का नाम है लाइट द लैंप ऑफ दाई लव। इस कविता के अंतर्गत मैंने आपको इस पाठ का अनुवाद, इसकी एक्सरसाइज, इसके महत्वपूर्ण जो शब्द थे उनके अर्थ भी बताया। उसके बाद सेक्शन ए के जो शॉर्ट आंसर थे उनको भी बता दिया। आज हम लोग इस वीडियो में जो सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर हैं, जिन्हें 3 से 4 लाइनों में लिखा जाता है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में 15वां प्रश्न आता है, उसे करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात यह है कि मैंने अक्सर देखा है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो अंग्रेजी के बड़े बड़े प्रश्नों को देखकर डर जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार भी अगर आपने अच्छे से मन से मेरे वीडियो को देख लिया तो आपको कभी भी इन प्रश्नों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप इसको सुनते जाएंगे आसानी से ये शब्द आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही सरल शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, बस आपको इसको समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, बस समझना है, आपको आसानी से वो याद हो जाएंगे। चलिए आपका पहला प्रश्न करते हैं सेक्शन बी का। सबसे पहले प्रश्न को समझना, उसके बाद उसका उत्तर लिखना। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। अब देखिए, वाई मतलब होता है क्यों, डज मतलब था, द पोएट यानी हो गया कवि, वांट यानी होता है चाहना, गॉड मतलब ईश्वर से, टू लाइट यानी जलवाना, द लैम्प यानी दीपक। आइए इसका अर्थ करते हैं कि कवि क्यों, डज को मिला दीजिए, चाहना में तो चाहता हो जाएगा, तो कवि क्यों चाहता है ईश्वर से जलवाना दीपक। तो कवि ईश्वर से दीपक क्यों जलवाना चाहता है, कवि ईश्वर से अपने हृदय में दीपक क्यों जलवाना चाहता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि द पोएट, ये आपका सब्जेक्ट है, उठा के यहां पे लिख लीजिए। द पोएट वांट का वांट्स हो जाएगा, क्योंकि ये डज हट जाएगा तो मुख्य क्रिया में आपके यस लग जाएगा। एक वचन जब करता होता है तो मुख्य क्रिया में डज के हटाने पे यस लग जाता है। तो द पोएट वांट्स गॉड, कवि चाहता है ईश्वर से, टू लाइट द लैम्प, कि वह जला दे अपने दीपक को। क्यों चाहता है, बिकॉज मतलब हो गया क्योंकि। हिज हार्ट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। हिज हार्ट उसका हृदय, इज मतलब है, फुल ऑफ इग्नोरेंस यानी भरा हुआ है अज्ञानता से। कवि मानता है कि उसका जो हृदय है वो पूरी तरह से अज्ञानता से भरा हुआ है। हिज हार्ट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि उसका जो हृदय है वो पूरी तरह से अज्ञानता से भरा हुआ है। एंड ओनली ऑलमाइटी गॉड्स लैम्प, एंड ओनली ऑलमाइटी गॉड्स लैम्प, और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही जो दीपक है, ऑलमाइटी गॉड्स लैम्प, एंड ओनली ऑलमाइटी गॉड्स लैम्प, और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही जो दीपक है, वुड ट्रांसफॉर्म बदल देगा। वुड ट्रांसफॉर्म मतलब बदल देगा हिज एविल इनटू गुड, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में, एंड हिज क्ले इनटू गोल्ड, और उसकी काया को सोने में। कवि ईश्वर से दीपक जलवाना इसलिए चाहता है क्योंकि हिज हार्ट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि उसका हृदय जो है वो अज्ञानता से भरा हुआ है। वो मानता है कि मेरा हृदय जो है वो अज्ञानता से भरा हुआ है। एंड ओनली ऑलमाइटी गॉड्स लैम्प, और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही दीपक है, वुड ट्रांसफॉर्म जो बदल देगा, हिज एविल इनटू गुड, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में, एंड हिज क्ले इनटू गोल्ड, और उसके शरीर को, उसकी काया को सोने में। देखा बच्चों कितना सरल है याद करना।
अगर आप इसे समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान इसको याद करना। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प, ये लाइनें आप क्वेश्चन उठा के लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिए बिकॉज मतलब क्योंकि। तो कवि ईश्वर से दीपक इसलिए जलवाना चाहता है क्योंकि हिज हार्ट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? अज्ञानता। कि वह मानता है कि उसका जो हृदय है वो पूरी तरह से किससे भरा हुआ है? अज्ञानता से भरा हुआ है। एंड ओनली ऑलमाइटी गॉड्स लैम्प, और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही दीपक है जो क्या कर सकता है? वुड ट्रांसफॉर्म हिज एविल इनटू गुड, उसकी बुराइयों को अच्छाई में बदल सकता है और उसके काया को सोने में। ईश्वर मानता है कि उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से अज्ञानता से भरा हुआ है और केवल ईश्वर का ही दीपक है जो उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में और उसके शरीर को सोने में बदल सकता है। इसीलिए कवि ईश्वर से दीपक जलवाना चाहता है। तो आइए छात्रों, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं और उसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड वी प्रे फॉर। शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। बी मतलब हम या हमें। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना और फॉर मतलब होता है के लिए। तो हमें प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए? इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए। हमें ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए? व्हाट शुड बी प्रे फॉर, हमें ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए। तो आइए उसका आंसर देखते हैं कि वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। काहे के लिए? टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, कि वो जला दे अपने प्रेम का दीपक इन अवर हार्ट्स, हमारे हृदयों में। हमें ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि वह अपने प्रेम का दीपक, अपने ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में क्या कर दे? जला दे। जब जला देगा तो क्या होगा? सो दैट अवर इग्नोरेंस वुड टर्न इनटू नॉलेज, ताकि हमारी जो अज्ञानता है वुड टर्न इनटू नॉलेज, वो बदल जाए। वुड टर्न इनटू नॉलेज, वुड ट्रांसफॉर्म भी आप लिख सकते हैं। तो वुड टर्न इनटू नॉलेज, कि वो बदल जाएगी किसमें? ज्ञान में बदल जाएगा। हमारी जो अज्ञानता है, यदि हमारे हृदयों में ईश्वर का दीपक जलाएगा, जगमगा उठेगा, तो हमारी जो अज्ञानता है, जो हमारी जो इग्नोरेंस है, वुड टर्न इनटू नॉलेज, वह बदल जाएगी किसमें? नॉलेज यानी ज्ञान में। एंड अवर एविल इनटू गुड, और हमारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाएगी। इसीलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपको पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी प्रे फॉर, हमें ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए। तो हमें ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि ईश्वर हमारे हृदय में क्या कर दे? ज्ञान का दीपक, अपने प्रेम का दीपक जला दे, ताकि हमारी जो बुराइयां हैं, सो दैट मतलब ताकि, अवर इग्नोरेंस वुड टर्न इनटू नॉलेज, अवर इग्नोरेंस वुड टर्न इनटू नॉलेज, ताकि हमारी जो अज्ञानता है वो बदल जाए। किसमें बदल जाए? ज्ञान में बदल जाए। एंड अवर एविल इनटू गुड, और हमारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाए। इसीलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन अवर हार्ट, ताकि ईश्वर जला दे अपने प्रेम का दीपक हमारे हृदय में। सो दैट, ताकि अवर इग्नोरेंस वुड टर्न इनटू नॉलेज, ताकि हमारा जो अज्ञानता है वो बदल जाए किसमें? ज्ञान में बदल जाए, और हमारी जो
बुराइयां हैं वो किस में बदल जाए, अच्छाइयों में बदल जाए। इसीलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर ही वो शक्ति है जो हमारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल सकती है। इसीलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो आंसर आपके समझ में आया होगा कि वी शुड प्रे टू गॉड। ये लाइनें आपको कहां से उठानी है, बी आपका सब्जेक्ट था, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब लगा लिया कि वी शुड प्रे, प्रे मुख्य किया नहीं, तो हमें करनी चाहिए प्रार्थना किसकी, ईश्वर की। टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, कि वो जला दे प्रेम का दीपक इन अवर हार्ट्स, हमारे हृदय में, सो दैट, ताकि अवर इग्नोरेंस वुड टर्न इनटू नॉलेज, ताकि हमारी जो अज्ञानता है वो बदल जाए किसमें, ज्ञान में बदल जाए, एंड अवर एविल इनटू गुड, और हमारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाए। इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। आ रहा है आपके समझ में ना, कितना आसान लग रहा है, आप इससे फालतू में डर रहे थे, बहुत ही आसान है कि वी शुड प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन अवर हार्ट। हमें ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि वह अपने प्रेम का दीपक हमारे हृदय में क्या कर दे, जला दे, सो दैट, ताकि अवर इग्नोरेंस वुड टर्न इनटू नॉलेज, ताकि हमारी जो अज्ञानता है वो बदल जाए काहे में, ज्ञान में, एंड अवर एविल इनटू गुड, और हमारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाए। तो आइए प्रिय छात्रों, लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, देखिए इसको समझते हैं कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम। मैसेज मतलब तो आप जानते हैं संदेश होता है, तो क्या संदेश है ऑफ द पोयम, यानी इस कविता का। इस कविता का क्या संदेश है, अर्थात इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो क्या संदेश है या क्या शिक्षा मिलती है, आइए उसको देखते हैं कि द मैसेज ऑफ द पोयम इज दैट, कविता का संदेश है कि, ये जो बीच में दैट लगा इसका मतलब हो गया छुट्टी की। द मैसेज ऑफ द पोयम इज दैट, कि कविता का संदेश है कि इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल वरीज। इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल वरीज, अज्ञानता ही कारण है। काज मतलब क्या होता है, कारण, CAUSE, काज मतलब क्या होता है, कारण। क्वेश्चन को लिखते समय वर्ड मीनिंग को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और छात्रों कि फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी अगर गलतियां आप नहीं करते हैं तो कभी भी एग्जामिनर आपके एक भी अंक को नहीं काटेगा। तो देखिए क्या है कि द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, कि जो संदेश है कविता का क्या है कि इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल वरीज इन अवर लाइफ, कि अज्ञानता ही कारण है, ऑल वरीज यानी सभी चिंताओं का, इन अवर लाइफ यानी हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में अज्ञानता ही सभी चिंताओं का कारण है, सभी समस्याओं का कारण है। तो आगे क्या कहता है, सो वी शुड प्रे टू गॉड, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर की। सो वी शुड प्रे टू गॉड, इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। टू लाइट अवर सोल, कि वह हमारी आत्मा को जला दे, किससे जगा दे, जला दे, विथ हिज नॉलेज एंड लव, अपने ज्ञान और प्रेम से। हमारी जो आत्मा है उसे ज्ञान और प्रेम से जगा दे, जला दे। तो क्या होगा, एंड ड्राइव अवे ऑल द एविल फ्रॉम अवर हार्ट, और हटा दे, ड्राइव अवे मतलब दूर हटाना, समाप्त कर देंगे। तो ड्राइव अवे ऑल द एविल्स फ्रॉम अवर हार्ट्स, और जब यह ज्ञान और प्रेम का दीपक हमारे आत्मा में जल जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो बुराइयां हैं वो हमारे हृदय से दूर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, अर्थात हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो इस कविता का जो संदेश है, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यदि हम ईश्वर का दीपक अपने आत्मा में, अपने हृदय में जला लेंगे, तो हमारे हृदय में जो भी बसी हुई बुराइयां हैं, हमारे जीवन में जो ही बुराइयां हैं, वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। इसीलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सभी चिंताओं का कारण क्या है? अज्ञानता। जब हम किसी चीज को उसका अच्छा या बुरा नहीं जानते हैं और उसे करते रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में क्या भरी हुई है? अज्ञानता। और इस अज्ञानता के कारण ही बुराई का जन्म होता है। तो कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि ईश्वर का ज्ञान और प्रेम का दीपक आत्मा में जल गया, तो क्या होगा कि जीवन की जो भी बुराइयां हैं वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, कविता का संदेश है कि इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल वरीज इन अवर लाइफ, क्योंकि अज्ञानता ही कारण होता है सभी चिंताओं का हमारे जीवन में। हम क्यों दुखी रहते हैं, हम क्यों समस्या से घिरे रहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। तो कवि आगे ये भी कहते हैं कि सो वी शुड प्रे टू गॉड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर की, टू लाइट अवर सोल, कि वो जला दे हमारी आत्मा को। और हमारी आत्मा में क्या जला दे? विथ हिज नॉलेज एंड लव, अपना ज्ञान और प्रेम जला दे। एंड ड्राइव अवे ऑल द एविल फ्रॉम अवर हर्ट्स, और हटा दे। ड्राइव अवे मतलब होता है हटाना, दूर भगाना, नष्ट करना। और हटा दे किसको? हमारी बुराइयों की, फ्रॉम अवर हर्ट्स, यानी हमारे हृदय से। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने लेसन फर्स्ट का सबसे पहले अनुवाद समझा, उसके बाद एक्सरसाइज की, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर किए, और ये सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिए हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका पहला लेसन तैयार हो जाएगा, लाइट द लैंप ऑफ दाई लव। और आप जहां भी आपको दिक्कत होती है, जहां भी कोई भी समस्या आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या मेरे वीडियोज को आप बार बार देखिए, आपको वो समस्याएं बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जीवन में सफल होइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले